भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669। भंडारा शहर के वरिष्ठ पत्रकार और BS क्राइम इंडिया न्यूज चैनल और साप्ताहिक आवाज भंडारा के संपादक शमशेर अब्दुल वहाब खान की सोशल मीडिया पर छवि धूमिल करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में शमशेर खान ने भंडारा पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 356(2) के तहत 2 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों में भंडारा निवासी बंडू तानाजी बारापात्रे और बाबा मस्तान वार्ड निवासी सैयद परवेज अली है। शिकायतकर्ता शमशेर खान तकियावाड़ भंडारा के निवासी है और 2017 से निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता करते हुए समाज के हित में सच्ची जानकारी जनता तक पहुंचा रहे हैं। इससे उनकी और उनके चैनल की विश्वसनीय छवि समाज में बनी है। कुछ दिन पहले भंडारा नगर परिषद अंतर्गत बाजार वसूली से जुड़ी एक भ्रामक जानकारी वाला वीडियो वायरल हुआ था। इस पर शमशेर खान ने नगर परिषद के मुख्य अधिकारियों की आधिकारिक प्रतिक्रिया लेकर विस्तृत सत्य समाचार 11 मई 2025 को प्रसारित किया। इसके बाद आरोपियों ने BTB आलूकांदा नामक व्हाट्सएप ग्रुप में उस खबर की लिंक साझा कर उस पर आपत्तिजनक, झूठे और अपमानजनक टिप्पणियां की, जिससे शमशेर खान को मानसिक आघात पहुंचा और उनकी सामाजिक और व्यवसायिक प्रतिष्ठा को ठेस लगी। भंडारा पुलिस ने इस मामले की जाँच शुरू कर दी है और डिजिटल साक्ष्य एकत्र करने की प्रक्रिया जारी है। शहर के कई पत्रकारों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह स्वतंत्र पत्रकारिता को दबाने का प्रयास है, जो लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। शमशेर खान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह सिर्फ मेरी व्यक्तिगत बदनामी नहीं, बल्कि निष्पक्ष पत्रकारिता पर सीधा हमला है। इसका जवाब मैं कानून के माध्यम से दूंगा। पत्रकार संगठनों ने कड़ा रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते और पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे पत्रकारों में प्रमुख रूप से शामिल वॉइस ऑफ मीडिया और मराठी पत्रकार संघ से जुड़े प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार विजय निचकौड़े, गोपाल कृष्ण मांडवकर, नदीम खान, कविता नागापुरे, प्रतीक तांबोली, प्रवीण तांडेकर, सचिन मेश्राम, राहुल बांडेबुचे, प्रमोद भांडारकर, विजय क्षीरसागर, नितिन कुथे, चेतन भैरम, राकेश चेटुले, सुरेश कोटांगले, अजय मेश्राम, राजू मस्के, सागर भांडारकर, दीपक फुलबांदे, राजू आगलावे आदि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार उपस्थित थे। साकोली पुलिस स्टेशन की बोलेरो गाड़ी क्रमांक MH36 AL 4019 मंगलवार की रात भंडारा से साकोली लौटते समय हादसे का शिकार हो गई। यह दुर्घटना रात करीब 10:20 पर सिंगोरी गांव के पास राष्ट्रीय महामार्ग 53 पर हुई। हादसे के समय गाड़ी में चालक अकेला था। प्राप्त जानकारी के अनुसार चलते समय गाड़ी का टायर अचानक फट गया, जिससे चालक का नियंत्रण छूट गया और बोलेरो सड़क पर पलट गई। हादसे के बाद कुछ देर के लिए मार्ग पर अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। सौभाग्यवश चालक को गंभीर चोट नहीं आई और वह सुरक्षित बच गया। स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर सहायता की। थोड़ी ही देर में भंडारा जिला पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई और स्थिति को संभाला। गाड़ी को सड़क से हटाया गया और यातायात सामान्य किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। शिवसेना के उपनेता और विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने महाराष्ट्र विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर शिवसेना के पदाधिकारियों एवं समितियों के अन्य सदस्यों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर भोंडेकर को शुभकामनाएं दी। सरकार गठन के पश्चात भोंडेकर की विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई थी। उन्होंने पदभार संभालने के बाद समिति की पहली औपचारिक बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान सभी सदस्यों का परिचय कराया गया तथा समिति
समिति के समक्ष लंबित विषयों पर चर्चा की गई। गोंडेकर ने विषयों पर आवश्यक निर्देश देते हुए समिति के कार्य के प्रति गंभीरता दर्शाई। इस अवसर पर विधानसभा के विधिमंडल अधिकारी सचिव उमेश शिंदे, उप सचिव तथा विधानसभा सदस्य विलास आठवले, संजय उपाध्याय, समाधान औताड़े, चंद्रकांत सोनवने, संग्राम जगताप, आशुतोष गाड़े, मनोज जामसुतकर और अन्य उपस्थित रहे। शिवसेना जिलाध्यक्ष अनिल गायधने एवं अन्य पदाधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। नागपुर रायपुर महामार्ग पर भंडारा तहसील के अंतर्गत भीलेवाड़ा उड़ान पुल के समीप बुधवार सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। एक मोटरसाइकिल और कार की आमने सामने टक्कर में मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी सुबह 10:55 पर हजारे ताई द्वारा दी गई। जानकारी मिलते ही भंडारा ग्रामीण पुलिस स्टेशन अंतर्गत जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की निःशुल्क 24 घंटे सेवा देने वाली एम्बुलेंस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल को प्राथमिक उपचार के लिए भंडारा जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती किया। घायल की पहचान जिला नागपुर देवलापार निवासी चंदन मंगल चौधरी उम्र 45 वर्ष के रूप में हुई है। वे मोटरसाइकिल MH40 CF 1682 से पलाड़ी से भंडारा की ओर जा रहे थे। इस दौरान नागपुर से रायपुर की ओर जा रही आर्टिका कार MH36 AL 2139 से उनकी बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चंदन चौधरी के सिर में गंभीर चोट आई। जिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद उनकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें नागपुर रेफर कर दिया। हादसे के बाद कुछ देर के लिए मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा, लेकिन पुलिस की तत्परता से स्थिति नियंत्रित की गई। भंडारा शहर का एक पुराना पुल जो कभी विकास की कड़ी था, अब खतरे की घंटी बन चुका है। यह पुल वैनगंगा नदी पर स्थित है और भंडारा शहर को कादा क्षेत्र से जोड़ता है, लेकिन आज इसकी हालत ऐसी हो चुकी है कि यह किसी बड़े हादसे को खुला न्योता दे रहा है। पुल के जॉइंट पूरी तरह ढीले हो चुके हैं, नट बोल्ट बाहर निकल आए हैं। जिन लोहे की ग्रिलों पर भरोसा किया जाता था वे अब हिलते हुए दिख रही है। हर दिन हजारों वाहन इस जर्जर पुल से गुजरते हैं और हर दिन यह पुल एक नई दुर्घटना का खतरा बनकर खड़ा रहता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि पुल का टोल बंद हो चुका है, लेकिन मरम्मत के कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। रात में यह पुल और भी खतरनाक हो जाता है। न तो रोशनी है, न चेतावनी संकेत। अंधेरे में हर वाहन चालक अपनी जान जोखिम में डालकर इस पुल को पार करता है। अगर कल को कोई जान चली जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आगे आएगा? क्या लोक निर्माण विभाग कुछ बोलेगा या फिर जिला प्रशासन एक बार फिर अपनी चुप्पी से जवाब देगा? भंडारा में ये कोई नई बात नहीं है। अक्सर देखा गया है कि जब तक कोई बड़ा हादसा न हो जाए तब तक जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे रहते हैं और जब हादसा हो जाता है तो एक ही जवाब मिलता है, जांच की जाएगी, कार्रवाई होगी। यह है हमारे भंडारे का वैन, इसके जॉइंट पूरे खराब हो गए हैं, लॉक निकल गए हैं और आप देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े इससे गाड़ी यहाँ पर बड़ा हादसा होने को, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी और छोटी गाड़ी जो है बड़ा हादसा होने को नकारा नहीं जा सकता। यानी यहाँ पर एक बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बनी है। जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि ये बड़े बड़े जो एंगल है, यानी ब्रिज का पूरा पायदान जो है पूरी तरह से खराब हो चुका है। यानी यहाँ इतनी बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बनी है, जिससे हम बहुत ही मुश्किल है और ये पूरी तरह से अभी खराब हो चुका है। प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द कुछ न कुछ प्रयास करना चाहिए, नहीं तो ब्रिज को बड़ा नुकसान हो सकता है और यहाँ बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। BS क्राइम इंडिया न्यूज आज यह सवाल उठा रहा है कि क्या प्रशासन किसी जान के जाने का इंतजार कर रहा है? हम आपसे अपील करते हैं कि इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जिम्मेदार विभाग हरकत में आए और इस पुल की मरम्मत तत्काल की जाए। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। सिहोरा पुलिस थाना अंतर्गत गोंदेखारी बस स्टैंड के पास एक कंटेनर ने बोलेरो वाहन को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बोलेरो में बैठे एक व्यक्ति को गंभीर चोटें आई। घायल का नाम कैलांजी निवासी जयराम पिपरेवार उम्र 42 वर्ष है। मोहाड़ी तहसील के सकरला गांव में किसान के खेत से अज्ञात चोरों ने सौर ऊर्जा से संबंधित उपकरण और मोटर चोरी कर ली। फिरियादी आंधलगांव निवासी सुखदेव रामचंद्र लांजेवार उम्र 44 वर्ष है।
इंगलाई परिसर स्थित राजेंद्र वार्ड में अज्ञात चोरों ने एक घर का ताला तोड़कर करीब 3,20,000 रुपए मूल्य का माल चुरा लिया। भंडारा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। शराब के नशे में छत से गिरने से युवक की मौत होने की घटना भोजापुर में घटी। युवक का नाम जितेंद्र अरुण सीडाम, उम्र 30 वर्ष है। भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज किया। तुमसा शहर के गांधी सागर तालाब परिसर में गांजा पीते पकड़े गए हजारा टोली तुमसा निवासी प्रतीक प्रकाश चौरे, उम्र 25 वर्ष के खिलाफ NDPS अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। सालेबर्डी गांव की 48 वर्षीय विवाहित महिला को धमकाने के आरोप में उसके रिश्तेदार सालेबर्डी निवासी यू दुर्गा प्रसाद रोंडे, उम्र 27 वर्ष के खिलाफ आंधलगांव पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। तुमसा तहसील के गोबरवाही पुलिस ने गोपनीय सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मैग्नीज चोरी के मामले में 2 आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा। गोबरवाही पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर। जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।